दोस्तों नमस्कार। आज मैं भगवान जगन्नाथ के बारे में रोचक जानकारी लाया हूँ। तो सुने भगवान जगन्नाथ की कथा। भगवान जगन्नाथ को महाप्रभु भी कहते हैं। मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ साथ बलभद्र, उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति और सुदर्शन चक्र की पूजा होती है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी का है। कई बार आक्रमण हुए और उसका पुनर्निर्माण कराया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने तो मंदिर को काफ़ी स्वर्ण दान दिया और वसीयत में कोहिनूर हीरा की भी इच्छा व्यक्त की थी, परंतु ब्रिटिशों द्वारा पंजाब में कब्जा कर लिया और ऐसा ना हो सका। यह मंदिर भगवान विष्णु की 4 धामों में से एक है, जिसे धरती का वैकुंठ भी कहते हैं। पुराणों के अनुसार एक विश्वावसु आदिवासी प्रमुख भगवान जगन्नाथ की पूजा नील माधव के रूप में करता था। सतयुग में राजा इंद्रधुम्न मालव देश पर शासन करते थे, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नील माधव देवता को खोजने का निर्देश दिया। विद्यापति को शुरुआत में सफलता नहीं मिली, लेकिन अंत में उसने आदिवासी प्रमुख की बेटी ललिता को विवाह के लिए राजी कर लिया और विद्यापति के बार बार अनुरोध पर विश्वावसु ने अपने दामाद को आंखों पर पट्टी बांधकर नील माधव की गुफा में जहां पूजा की जाती थी ले गए। विद्यापति बुद्धिमान थे, अतः रास्ता पहचानने के लिए यात्रा करते समय सरसों के बीज गिरा दिए। राजा इंद्रधुम्न नील माधव के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन गुफा में मूर्ति गायब थी। राजा निराश हुए, लेकिन बिना दर्शन न लौटने और आमरण अनशन का निश्चय किया। तो एक दिव्य वाणी हुई कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। इसके बाद राजा ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर बनवाया। सोते समय राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र की छवि दिखाई दी। एक आकाशवाणी ने उन्हें समुद्र पर तट पर तैरते हुए विशाल दिव्य लकड़ी के लट्ठे को लाने और मूर्तियां बनाने को कहा। उस दिव्य लट्ठे को एक ऊंची वेदी पर लाया गया, जिसे महावेदी के रूप में जाना जाता है। तब वास्तुकार विश्वकर्मा जी एक बूढ़े बढ़ई के रूप में आए और राजा से लकड़ी की मूर्तियां बनवाने का अवसर मांगा। तो देवता बनने वाले थे, उन्होंने राजा रानी से शर्त रखी कि मूर्तियां तराशते उन्हें कोई नहीं देखेगा। इक्कीस दिन तक दरवाजा न खोला जाए। हालांकि 2 हफ्ते बाद रानी ने चिंतित होकर, क्योंकि कोई आवाज नहीं आ रही थी, दरवाजा खुलवाने का अनुरोध किया। तो 17वें दिन राजा ने दरवाजा खोला तो आश्चर्य हुआ कि बढ़ई गायब था और मूर्तियां हाथों से अधूरी थीं। अंततः उन्हें ही अनुष्ठान के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया गया। राजा इंद्रधुम्न ने शास्त्रों के अनुसार भगवान के दैनिक और विशेष उत्सवों की शुरुआत की, जो आज तक जारी हैं। राजा द्वारा निर्मित यह मंदिर 1000 हाथ ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा सुंदर मंदिर और स्मारक है। चारों देवताओं की मूर्ति गहरे नीम की लकड़ी से बनी है। भगवान जगन्नाथ का रंग काला है, श्री बलभद्र का रंग श्वेत है, माता सुभद्रा का रंग हल्दी जैसा पीला तथा सुदर्शन चक्र का रंग लाल है।
यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण का हृदय उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं जला और एक जीवित वस्तु के रूप में सुरक्षित था, जिसे एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, जो बहकर पुरी के समुद्र तट पर आ गया, जिसे राजा इंद्रधुम्न ने प्राप्त करके जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित करा दिया था। यही कारण है कि जगन्नाथ की मूर्ति विशेष मानी जाती है, क्योंकि आज भी इसे नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। हर 8, 9 या 12 वर्षों में मूर्तियों को बदला जाता है और उत्सव मनाया जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। इस त्योहार को जगन्नाथ भगवान के शरीर त्यागने तथा नया शरीर धारण करने का प्रतीक भी मानते हैं। पुरी की जगन्नाथ यात्रा का कारण यह है कि एक बार देवी सुभद्रा ने अपनी मौसी गुंडिचा के मंदिर को देखने की इच्छा पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपने अपने रथों पर बैठकर नगर भ्रमण को निकले और गुंडिचा मंदिर तक गए। इसी घटना की याद में तीनों भाई बहन हर साल मंदिर जाते हैं और वहां 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। यह यात्रा 3 किलोमीटर की है। 7 दिनों बाद वापस मुख्य मंदिर लौटते हैं, जिसे बेहड़ा यात्रा कहा जाता है। यह यात्राएं भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ मंदिर से बाहर निकलकर भक्तों के बीच आकर दर्शन देते हैं। जगन्नाथ मंदिर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। इसकी व्याख्या वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से की जाती है। आध्यात्मिक रूप में यह भगवान की अलौकिक शक्ति का प्रतीक है, जबकि वैज्ञानिक रूप से यह हवा के दबाव और मंदिर की बनावट के कारण होने वाला प्रभाव है। जगन्नाथ मंदिर के पीछे देवी एकादशी उल्टी लटकी है, क्योंकि देवी एकादशी ने ब्रह्मा जी को एकादशी के दिन चावल खाने से मना किया था, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने कहा कि उसके महाप्रसाद पर कोई बंधन नहीं है। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी जगन्नाथपुरी गए तो प्रसाद खत्म हो गया था। सिर्फ बचे चावल एक कुत्ते के साथ पत्तल पर थी, तो ब्रह्मा जी ने वहीं बैठकर वही चावल कुत्ते के साथ खा लिए थे। तब से जगन्नाथपुरी में एकादशी पर चावल खाना पाप नहीं माना जाता, बल्कि यह महाप्रसाद का हिस्सा माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर लगा झंडा हर रोज बदला जाता है। यदि नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल तक बंद रहेगा। अविवाहित प्रेमी युगल और जो हिंदू नहीं है वे मंदिर में नहीं जा सकते। जूते, चमड़े की वस्तुएं तथा मोबाइल और कैमरा मंदिर में वर्जित हैं। भगवान जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन 108 कलशों से स्नान के बाद हर साल 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं, तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और उन्हें विशेष जड़ी बूटियों के काढ़े से उपचारित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम नंदी घोष है, जिसमें 16 पहिए हैं। रथ का सारथी दारुक है और रथ को खींचने वाली रस्सी का नाम शंखचूड़ है। बलभद्र के रथ को तलध्वज कहते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्षी द्वितीया को निकलती है। मंदिर के रहस्य इस प्रकार हैं। मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। नंबर 2, मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता है। नंबर 3, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र सभी दिशाओं से एक जैसा दिखता है। नंबर 4, मंदिर की रसोई में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, लेकिन कभी भी प्रसाद कम या बचता नहीं है।
नंबर 5, समुद्री लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर कभी सुनाई नहीं देती है। नंबर 6, हर 12 साल में मूर्तियों को गुप्त रूप से बदला जाता है। नंबर 7, यात्रा के विशाल लकड़ी के रथ के लिए लकड़ी कम नहीं होती है तथा इसे मनुष्यों द्वारा ही खींचा जाता है। नंबर 8, हवा का रुख दिन में समुद्र से जमीन की ओर तथा रात में जमीन से समुद्र की ओर होता है, जो सामान्य नियम के विपरीत है। नंबर 9, मंदिर के अंदर बनी 22 सीढ़ियां जैन धर्म के 22 तीर्थंकरों का प्रतीक है। नंबर 10, मूर्ति बदलने की क्रिया के दौरान बिजली काट दी जाती है और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि मूर्ति के अंदर ब्रह्मा की स्थापना को कोई ना देखे, जो कि श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है। यही नहीं, उनके हाथ भी कपड़े से ढके जाते हैं ताकि कोई उसे छूकर भी महसूस ना कर सके। पुजारियों का कहना है कि यदि कोई इस सॉफ्ट ब्रह्मा को देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं आषाढ़ माह में तभी बदली जाती हैं जब आषाढ़ की 2 माह होती हैं। ये नीम के विशेष वृक्षों से तैयार की जाती हैं, जिन्हें दारू कहते हैं, जो अलग अलग जगह से लाए जाते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट अवश्य करें तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।